सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं तो बाबा बन गया था और घर छोड़ दिया था मैंने 2000 में ही। मेरे बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े जटा थे। तपस्या में लग गया, मैंने खाना पीना भी बंद कर दिया। 5-6 साल मैंने कोई अन्न आहार नहीं किया। एक सिद्धि सी प्राप्त हो गई मेरे अंदर। और कुछ लारा होता था तब भी देख लेता कि आज फलाना आदमी आ रहा, मेरे लिए ये चीज़ लेके आ रहा है। तपस्या करते करते एक दिन क्या मेरे को एक व्हाइट कलर का प्रकाश नजर आया। मेरे को केवल आवाज़ आ रही थी कि बेटा अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये तेरे को सिद्धि साधी लाग गई, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बोले अगर मोक्ष की गति चाहते हो तो इसके लिए कोई सच्चे गुरु की तलाश आपको करना पड़ेगी। एक दिन पर ऐसा ही लगा मेरे को, इससे तो भाई मरना ठीक है कि परमात्मा मिले नहीं। पूरी ज़िंदगी मैंने इसी में निकाल दी। पहले बैरागी बना है, त्यागी बना, अखाड़ों में गया, सारी जगह घूम का मैं आके मैंने मरना ठीक है। और जब मैंने सीख ही लिया था थोड़ा साधना में कि बॉडी मेरी कहीं गुफा में पड़ी रहेगी और मैं अपना देश से निकल जाऊँगा, भगवान फिर मिलेगा कभी न कभी। जब ऐसा मैंने शरीर में अपने में मन में जो विचार किया ना, उसी रात को मेरे को संत रामपाल जी महाराज। नमस्कार सर। सत जी। सर क्या नाम है आपका? नरसिंह दास नाम है मेरा। मैं ग्राम मैना, तहसील चिनौर, जिला ग्वालियर, MP। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं भक्ति करता था। पहले एक महात्मा जी ने नाम दे रखा था मेरे को, उन्हीं की सेवा करता था और उन्होंने एक मंत्र दे रखा था तो उसी पे साधना करते रहते थे। मैं तो बाबा बन गया था और घर छोड़ दिया था मैंने 2000 में ही। फिर जो एक महात्मा जी थे चरणदास जी, उनको मैंने अपना गुरु बना लिया। उनने मेरे को मंत्र दे दिया तो बस उन्हीं की सेवा करता रहा और उन्होंने बता दिया बेटा जी भक्ति करते रहो, नाम जाप करते रहो और आपको भगवान मिलेगा। तो बस वो करते 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 जब उनके नाम से कुछ नहीं हुआ ऐसा, तो फिर मैंने दूसरे गुरु बनाए। तो उनने भी बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे भक्ति करो, आप ठीक कर रहे हो। तो उनने बता दिया कि आप व्रत करो और उपवास करो, जितना हो सके उतना करो, ऑटोमेटिक ये पूजा पाठ बंद कर दो, आप तो तपस्या में लग जाओ। फिर मैं एक गुफा बनवाई और गुफा बनवा के फिर मैं उस तपस्या में लग गया। मैंने खाना पीना भी बंद कर दिया। 5-6 साल मैंने कोई अन्न आहार नहीं किया। केवल कोई फल फ्रूट आ जाता तो खा लेता था और कभी कभार आलू वगैरह आ जाते थे तो उसको भूंज करके खा के और गुफा में घुस जाता था। 5 साल तक जब मैं साधना करता रहा तो एक सिद्धि सी प्राप्त हो गई मेरे अंदर। इतना मैं देख लेता था कि जब कोई मेरी गुफा की तरफ आता था तो मैं उसको देख लाता था 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से कि कोई मेरी तरफ आ रहा है। और कुछ लारा होता था तब भी देख लेता कि आज फलाना आदमी आ रहा, मेरे लिए ये चीज़ लेके आ रहा है। तो मैंने सोचा कि अब तो बहुत अच्छा हो गया। बोले तपस्या वो गुरुदेव ने मेरे को सही बताई थी, जो कि इतनी बड़ी उपलब्धि मेरे को हो गई। मैं इसी को ही बहुत बड़ा चमत्कार मान रहा था गुरुदेव का। फिर तपस्या करते करते एक दिन क्या मेरे को एक व्हाइट कलर का प्रकाश नजर आया और उसमें से आवाज़ आ रही थी। मेरे को जी नहीं दिखा, उसकी बॉडी दिखी नहीं कि कौन है। मेरे को केवल आवाज़ आ रही थी कि बेटा अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये तेरे को सिद्धि साधी लाग गई, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बोले अगर मोक्ष की गति चाहते हो तो इसके लिए कोई सच्चे गुरु की तलाश आपको करना पड़ेगी और नहीं तो ऐसे ही भटका खाते रहोगे आप लोग। फिर मैंने सोचा कि ये कैसे बात बनेगी। फिर मैं बाहर निकल आया, घूमता रहा, वो सच्चे गुरु की तलाश में बहुत जगह गया मैं, पर कोई अब जो भी मेरे सामने वो महात्मा मिलता तो मैं वो महात्मा 18 और मैं 25, इतना फर्क मेरे को उसमें दिखता था। तो मैंने कहा कि अब इनको गुरु में क्या बनाऊं कि ये तो मेरे से वैसे ही बहुत कमज़ोर हैं। ये बने जरूर है, मठाधीश थे, बड़े बड़े जटा जूट रखा रखे थे, उन्हें बड़े बड़े आश्रम पे पैसा वाले भी थे, पर भक्ति उतनी कुछ नहीं थी उनके पास। जब मैं उनको अपनी आंख से देखता था तो उसमें कुछ नहीं था, केवल पैसा था उनके अंदर। कईयों पास गया तो एक बार मेरे को कबीरपंथी कुछ भाई मिले। उनने कहा महात्मा जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई ऐसे सच्चे गुरु की तलाश के लिए मैं जा रहा हूँ कि जिसके पास शब्द होए, वो शब्द लेने जा रहा हूँ मैं, जिससे भक्ति साधना करके अपनी मोक्ष की गति पा सकूँ। तो वो बोले कि हमारे गुरुदेव शब्द बताते हैं, आप हमारे गुरु जी के पास चलिए। तो मैंने कहा चलो भाई, मैं पहले उनसे बात करूँगा। बोले हाँ आप बात कर लेना। तो वे मेरे को मथुरा ले गए सर। मथुरा में जाकर पहुँचे, वहाँ के जो प्रचारक थे, क्या नाम है वो, तुलसीदास जी महाराज, जय गुरुदेव। तो उनके पास मैं गया तो उनसे भी बातचीत हुई ऐसी। तो उन्होंने कहा बेटा भक्ति करो, मैं सवेरे आपको नाम दूंगा। तो जब उन्होंने मेरे को नाम दिया सवेरे, और नाम देते के बाद में उन्होंने मेरे से कहा था कि बेटा चिलम मत पीना
और हुक्का पी लिया करो, क्योंकि हुक्के में तो वो तम्बाकू छनके जाती है तो वो तेरे को नुकसान नहीं करेगी और हुक्के में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 500 रुपये का जिल लम्बा हुक्का लेके आ गया मैं, और 3 किलो तम्बाकू आके मैंने अपनी गुफा पे रख लिया और फिर दे दनादन हुक्का चलता रहा तो छाती पे ऐसा हो गया कि जलन सी चालू हो गई कि हुक्का का सीधा धुआं जाता है। चलता रहा तो 3 4 5 साल तक। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने हुक्के से तो मेरे को दिक्कत खड़ी हो रही है। बोले नहीं नहीं, इससे कुछ दिक्कत खड़ी नहीं होगी, जो पहला कवर जमा है ना वो हट रहा है और जे कवर दूसरा चढ़ रहा है। तो मैं फिर लगा रहा साधना करने के लिए। उनने बता दिया था मेरे को कि ऐसे कानों में उंगली डालना है और ऊपर सुनना है, इसको सब तेरे को सुनाई पड़ेगा, जो भी आवाज़ सुनाई पड़ेगी उसी को शब्द कहते हैं, उसको पकड़ लेना, बस उसी को सुनते रहना सो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। और मैंने कहा ठीक है। तो सर मैंने 8 साल उनकी साधना की। 8 साल में जो पहले जो मैं प्रकाश देखता था, लाल वाला है ना, पीरा वाला और जे है सफ़ेद वाला, तो वो पहले मैं जो आवाज़ें सुनता था, प्रकाश देखता था, वो तो चले गए, पता नहीं किस 60 में चले गए। और जय गुरुदेव जी ने जो बताई थी उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जनता बहुत जुटती थी, हुक्का वाले आते थे पीने के लिए, आप हुक्का पिलाओ, हम 7:15 में हुक्का पीते थे। जो सीनियर थे ऊंचे बैठ के पीते थे, जो हमारे चेला चांटे थे, बहुत चेला बना रखे, तो वो नीचे बैठ के हुक्का पीते थे। हुक्का पी के वो अपने अपने घर चले जाते थे। एक दिन पर ऐसा ही लगा मेरे को, इससे तो भाई मरना ठीक है कि परमात्मा मिले नहीं। पूरी ज़िंदगी मैंने इसी में निकाल दी। पहले बैरागी बना है, त्यागी बना, अखाड़ों में गया, सारी जगह घूम का मैं आके मैंने अब मरना ठीक है। और जब मैंने सीख ही लिया था थोड़ा साधना में कि बॉडी मेरी कई गुफा में पड़ी रहेगी और मैं अपना देश से निकल जाऊंगा, भगवान फिर मिलेगा कभी ना कभी। जब ऐसा मैंने शरीर में अपने में मन में जो विचार किया ना, उसी रात को मेरे को संत रामपाल जी महाराज एक विमान टाप के में बैठ करके और आकाश मार्ग से आते हुए नजर आए। उसका एक कैमरामैन एक साइड में बैठा था, एक कैमरामैन एक साइड में, 2 कैमरामैन बैठे थे और बीच में जो संत रामपाल जी महाराज बैठे थे। तो ऐसे हाथ कर रहे थे, ऐसे हाथ वो करें तो जनता ऑटोमेटिक धरती से उड़ उड़ के और ऊपर की तरफ जा रही थी और सतगुरु के जयकारे लग रहे थे। ये चीज़ मैंने देखा तो मैंने कहा भाई यहाँ अभी भी सतगुरु का जयकारा लग रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ है, अभी भी आशा, अभी अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अभी भी कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा देखते हैं। फिर सुबह एक भगत जी आए, इन्होंने जय गुरुदेव पंथ को छोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी थी। पहले वो हमारे गुरु भाई थे, तो वो आए तो उन्होंने कहा कि भगत जी आप वही साधना कर रहे हैं। मैंने कहा क्या बकवास कर रहा है। भगत जी कहता है पहले तो महाराज कहता था, आज भगत जी क्यों? बोले नहीं, बोले पहले महाराज हमारे लिए आप पहले महाराज थे, अब भगत जी हैं। क्यों? कि हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले रखी है और उन्हें सारा ज्ञान हमें समझा दिया। तो मैंने कहा कि क्या है? बोले कि आप ये पुस्तक को पढ़ लेना। तो वो मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक देखें गए थे। जब वो ज्ञान गंगा पुस्तक देखें गए तो एक दिन हमारी मजोटी लगी हुई थी हमारी गुफा के पास, वहाँ पे हुक्का पी रहे थे। हुक्का पीते पीते एक दिन याद आया, मैंने कहा भाई वो एक संत रामपाल जी के शिष्य थे, वो हमें जो ज्ञान गंगा पुस्तक देखेंगे, देखना भाई उसमें पढ़ना क्या लिखा है। तो एक हमारे शिष्य ने ला के मेरे को दे के, लो महाराज आप ही पढ़ लो। तो मैंने जब उसको देखा, इधर मैं चिलम भी हुक्का भी पी रहा था, इधर मैंने पुस्तक ऐसे करके देखी, तो उसमें मैंने एक दुआ पढ़ा। उसमें लिखा था कि सोनारी जारी करे सुरा 500 बार और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। जब मैंने ये दुआ पढ़ा तो भगत जी मेरे दिमाग में ऐसा हथौड़ा सा लगा कि मैंने तो पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी। पता नहीं मैंने कितना भटका खाया, व्रत किए, उपवास किए, साधुओं की सेवा की, संत बन बैठा, सब कुछ हो गया, पर वो भगवान इतना चिलम पिला पिला के मार दी, हमारी ज़िंदगी खराब हो गई। अब हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है और लास्ट की जो पौंड जिंदगी बची वो इसमें हुक्का में चली गई। अब क्या होगा? हे परमात्मा आप बचाओ कैसे भी करके। तब संत रामपाल जी के शिष्य मेरे को पुस्तक देखें गए थे, वो भागीरथ दास नाम था उनका। मैंने उनको फिर बुलाया एक बार, मैंने कहा भगत जी आप आना एक बार। तो वो सवेरे आए, बोले क्यों पढ़ी पुस्तक? मैंने कहा भाई पुस्तक की बात तो ठीक है, वो तो पढ़ ली, जो संत रामपाल जी महाराज जो आपके गुरु हैं वो बात कर लेते हैं। बोले हाँ बिल्कुल आपसे बात करेंगे। तो मैंने कहा मेरे को ले चलो आप हरियाणा। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। 28 तारीख आई, 28 को हम जहाँ से चल दिए, 29 तारीख को सवेरे हम आश्रम बरवाला पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो वहाँ जा कर के अंदर उन्होंने कहा
मैंने कहा भाई पहले मैं बात करूंगा महाराज जी से, इसके बाद मैं नाम दे चल लूँगा। तो वो भगत बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोले अब तुम सही जगह पे आ गए हो, आप पहले नाम लो, नाम लेके आप परमात्मा के दर्शन करना। फिर मैं वहाँ से संत रामपाल जी के यहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और नाम लेकर के जो परमात्मा के मैं दर्शन करने के लिए गया, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज अपनी वहाँ से बाहर निकले भक्तों को दर्शन देने के लिए, तो जैसे ही मैं सामने ही खड़ा था, जैसे ही मेरे उनके ऊपर जो दृष्टि पड़ी ना, तो एकदम मैं ऐसा हो गया कि मतलब मेरे अंदर से कोई भूत निकल गया हो। तो एकदम ठंडक आ गई। वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज चले गए अपने भक्तों को हाथ रखते रखते आशीर्वाद देते देते। जब मेरी बारी आई तो मेरे पे आशीर्वाद नहीं दिया, मेरे सर पे उन्होंने हाथ नहीं रखा और ऐसे निकल के चले गए। तो फिर एकदम मैं रोने लग गया। मैंने कहा हे भगवान, आप जंगल में गए थे मेरे को लेने के लिए, आप मेरे को जंगल में से बुला करके जहाँ ले आए और जहाँ आपने मेरी बात भी नहीं सुनी। तो इतनी दूर से जब वो संत रामपाल जी महाराज लौट के आए और लौट के आए मेरे से कहा कि मैंने क्या नहीं सुनी बेटा तेरी, सब कुछ तो सुन ली। तो फिर मेरे को लगा कि भाई यहाँ जो पक्का काम है। तो उन्होंने कहा तुमने नाम दीक्षा ले ली? मैंने कहा नाम दीक्षा ले ली। बोले बेटा भक्ति करो। और जी हुलिया क्या बना रखा, मेरे बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े जटा थे। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब मैं भक्ति कर रहा हूँ। और उन्होंने कह दिया था कि अब तुमको कोई भूत व्याधा नहीं सतावेगी। तो पहले बहुत से आते थे जिन भूत बेताल वगैरह, अब कोई नहीं आता और बढ़िया भक्ति हो रही है और बढ़िया साधना में लगे हुए हैं। और जबकि पहले मैं मरने के लिए जा रहा था, पहला लाभ तो यही है कि जब मेरा बिल्कुल ऐसे ऐसे लकड़ी जैसा शरीर हो गया, व्रत करते करते उपवास करते करते, तो एकदम ऐसा नया जीवन मिला जो भक्ति साधना करने से। आज देखो मेरी बॉडी कैसी है, बिल्कुल ये लग रहा है मैं तो अभी घर से निकल के आ रहा हूँ। जब मैंने जी दीक्षा नहीं ली थी जब, तो पहले अगर आज भी मेरे को लोग देखते हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं कि आप वही हैं क्या। तो ऐसा हो गया था मैं, बिल्कुल मेरी अंदर की लीवर खराब हो गया था, क्योंकि 5 साल मैंने खाना नहीं खाया। तो वो सुकड़ के इतना नेक हो गया था, तो उसमें आधी रोटी 1 रोटी जाती थी केवल बस। तो अगर ज़्यादा खाता था तो बीमार हो जाता था और कम रोटी खपती थी, इससे बिल्कुल शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। तो पहली बात तो यह है कि जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, तो जो मैंने मंत्रों के जाप किए, जो क्रिया उन्हें बताई थी, जो मैंने करना चालू की, तो आज मेरा वो लीवर भी सही है और मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल ऐसे लगती है कि जी पता नहीं कौन है। और अगर आज वो देखें तो मेरे कोई पहचान नहीं पाएगा कि जी वही हैं कि दूसरे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को नया जीवन दान दिया है और इतने बहुत से लाभ किए हैं मेरे साथ। तो इतने लाभ किए हैं कि एक बार रात को वो जिंद फिर आ गया था वहाँ पर। ये संत रामपाल की साधना छोड़ने के लिए वो मना कर रहा था। बोले पहले ही बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चलम चलती थी, वो का चलते थे। अब तो यहाँ पे कुछ होता भी नहीं है, हैं। तो बोले पहले हम भी आते थे तुम्हारे लिए, पैसा की कोई कमी नहीं पड़ती थी, हम पैसा भी आपको व्यवस्था कर देते थे। तो मैंने उनको कहा भाई अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो वो भी धीरे धीरे करके फिर मैंने अर्जी लगाई संत रामपाल जी महाराज को। मैंने फ़ोन लगा के अर्जी लगाई मैंने कि वहाँ पे मैंने कहा भगत जी ऐसी ऐसी बात है, यहाँ पे भूत परेशान कर रहे हैं मेरे को। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ बता दिया कि बेटा भक्ति करते रहो और कबीर साहब सब ठीक करेंगे। आप तो भक्ति करते रहो, भक्ति मत छोड़ना। अगर भक्ति छोड़ दी ना तो फिर वो परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो आज मैं भक्ति करता आ रहा हूँ और आज तक के स्थिति में मेरे को कोई परेशानी नहीं है और आज बिल्कुल सही सलामत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जब मैं घर से बाहर नहीं निकला था तब तो गुट्टी शुट्टी ला लेता था, हैं। और जब मैं अपना घर छोड़ के बैराग ले लिया तो फिर वो नशा, चिलम और हुक्का और ये तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, बस इसमें लग गया। कभी कभार गांजे में जो अफीम आती थी, अफीम को भी खाते थे। अखाड़े में तो सारे नशा होते थे। कछु बाबा तो ऐसे थे बड़े बड़े सीनियर हमारे वहाँ पे कि वो स्मोक का भी इस्तेमाल करते थे। पर एक बार नागा अखाड़ों की टीम हमारे पास आई तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई ऐसी अच्छी मूर्ति आपके मस्तक पे इतनी चमक है और इतने बड़े बड़े जटाएं, आपसे तो हमारा अखाड़े में 4 चांद लग जाएंगे और आप हमारे अखाड़े में चलो। तो मैंने कहा भाई आपके अखाड़े में तो मैं चला जाऊंगा, पर मैं इतनी तपस्या कर रखी है मैं आपको एक एक करके बता दूंगा कि आपके अंदर क्या है। पर मेरे को आज भी आप दिख रहे हैं कि आपके अंदर भक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल आप लोग तो एक पोस्ट के ऊपर घूमते हैं। बोले हाँ वो तो बात सही है। तो मैंने कहा कि अखाड़े में वहाँ पर भक्ति हो सकती है? बोले आप चल के देख लो। तो मैंने कहा ऐसे नहीं जाता मैं, मेरे को जाते ही अगर कोई आप पदवी प्रदान करें
तो मैं अखाड़े में जा सकता हूँ। तो उनने उसी जगह पे वहाँ महंत थे अखाड़े के, वो जो बजरंग दास, उनने उसी टाइम मेरे को 40 नागांव का महंत बना दिया कि आप 40 नागांव के ऊपर के सीनियर रहोगे और जे जूनियर रूम में आपके यहाँ काम करेंगे। तो उस बटालियन को लेकर के मैं चलता था, जहाँ भी जग में जाना है, जहाँ 40 नागा मेरे पीछे चलते थे, मैं आगे चलता था। और कुंभ में 2005 में उज्जैन गया था मैं, 2007 में इलाहाबाद में गया था, 2009 में हरिद्वार गया था। हर कुंभों में हमारी वो लगती थी, वो हमें जाता था। कई वो चेला भी हमने बना रखे थे, महात्मा लोग, साधु बहुत से चेला बन गए थे। वो इसीलिए बनते थे कि ऐसे सीनियर महात्माओं के चेला बनने से छोटे पूरे बाबा उनसे कुछ कहते नहीं है। पर वहाँ तो हमारे इकट्ठे लोग बैठ जाते थे, सब लोग स्मोक पीते थे। तो मैं उनसे कहता था कि भाई ये क्या है? बोले कि जो स्मोक है, इसे पियोगे तो देख लेना तुम डबल रोल हो जाएगा तुम्हारा। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप इतना 1000 रुपये की स्मोक थोड़ी देर में पी लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं, ये पैसा जो आ रहा है इसका आपके ऊपर पाप नहीं लगेगा? मैंने पहले रामायण गीता पढ़ रखी थी, इतना तो जानता था। तो मैंने कहा जी आप इतना नशा करते हो? बोले आप मस्त रहो, आप तो साधु बन गए। हमारे महंत ने ये कहा था कि आप साधु बन गए तो आपकी मुक्ति हो गई, है ना। और अब आपको कोई आवश्यकता नहीं है नशा करना है। बताओ, आप इतना सीनियर आपको बना दिए, अब आपकी क्या चिंता है? आपको तखत दे दिया बैठने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पर मन में वो लगी रहती थी कि भक्ति तो करना पड़ेगी। फिर उन्होंने नशा चालू कर दिया और 40,000 की चिलम इतनी बड़ी, उसमें 10 तोला गांजा बनता था और 5 सिगरेट की डिब्बी उसमें मिला करके गांजा भर देते थे। 20 आदमी बैठ जाते थे महात्मा, फिर उसको पीते थे ऐसे ऐसे करके। वो अलग टाप है अखाड़े का, जो अलग नियम होता है। तो उसमें तो इतना का पूरा नशा का काम है, एक दूसरे में मार दार। अगर किसी ने गलती कर दी तो 20 लठ मारते थे, उसको लेटा करके उसके पीठ में मारते थे 20 लठ। वो हमारा मैं तो ऑर्डर देता था कि नरसिंह दास इसमें 20 लठ मारो लेटा कर। तो मेरे को थोड़ा दर्द होता था, तो जितनी जोरदारी का वो मेहनत बताता था उससे मैं धीरे धीरे मारता था। उसमें कैसे ज़्यादा चोटें ना है, हाथ पाँव हाथ घोड़े इसके टूट न जावे। तो इतने काम वहाँ पे ये लोग करवाते थे। फिर उनसे पैसा वसूले जाते थे कि तेरे को नागा बनना है तो 5,000 रुपये दे और भंडारा करवा। तो कम से कम नहीं तो 20,000 रुपये का टारगेट होता था एक नागा पंथ में। इसमें से 2-4 हज़ार रुपये अपनी जेब में डाल लेता था और बाद बकाया अखाड़े में जमा कर देता था। इससे अपना जो सारा खर्चा चलता रहता था वहाँ पे। और कोई कोई ऐसे बीच में आ गया कि भाई मेरे को नागा बनना, तो मैंने ऊपर भी नहीं भेजा, उसको नागा बना दिया तो पूरे 25,000 में ही अपने जेब में रख लेता था। उसका फर्जी पासपोर्ट में बना देता था। तो ऐसे चलता रहा। फिर वो मन में ये लगी रही कि भाई भक्ति जरूर ले, क्योंकि मैंने पहले साधना कर रखी थी। मैंने 5-6 साल पहले साधना, इतनी कठिन साधना की थी कि मैं किसी को मिलता भी नहीं था। लोग बाग मेरे को देखने के लिए तरस गए थे कि जी महात्मा इसमें गुफा में मर गया कि जिंदा है। तो जब ऊपर से अब आदेश हुआ कि इससे कुछ नहीं होता, कोई सच्चे गुरु की तलाश करो, जब फिर मैं गुरु की तलाश में निकला गुफा से, सब लोगों ने मेरे को देखा। और जब से जो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें जो मैंने देखा और फिर मैंने गुरुदीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, तब से नशा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अरे पीने की तो चली बात है का। मेरे पास कोई बीड़ी पीने वाला भी आदमी नहीं बैठता, ना मैं किसी को बैठाता मैं इन लोगों के पास, और ना हमारी गुफा पे कोई अब ऐसा आदमी आता कि जो बीड़ी पीता होगा। जब तक संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं जाते, जब तक नशा से मुक्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि मेरे को पता नहीं है, बहुत से मैंने प्रयास कर लिए थे, कईयों जड़ी बूटी खिलाई मैंने, कईयों बाबाओं के पास गया, उन्होंने कहा इससे तुम्हारा गांजा छूट जाएगा, नशा छूट जाएगा। तो बहुत सी मैंने कोशिश की, पर मेरा नशा नहीं छूटा और बराबर चलता रहा। कोई लोग मेरे से कहते थे कि महाराज आप गांजा कम पियो, चिलम कम पियो, तो मैं लठ लेकर उसको मारने दौड़ता था कि भाई तू कौन होता है, जो मेरी मर्जी है मैं पीऊँगा। और जबकि वो बेचारे, आज मेरे को याद आती है कि वो मेरे को बिल्कुल सही कह रहे थे। और आज मैं अफसोस करता हूँ कि उन लोगों को मैंने बुरा बोल दिया। संत रामपाल जी महाराज की अगर कोई पुस्तक भी पढ़ ली किसी ने, तो उसी से उसका उद्धार सा हो जाता है। ऑटोमेटिक उनको प्यास लगती है। इनके शब्द में और इनके मंत्रों में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि ये चीज़ बगल में आती ही नहीं है। जो नशा हो, कुछ भी हो, सब बुराइयों से वो दूर हो जाता है बिल्कुल। ऐसी शक्ति है उनके शब्द में, शक्ति है। और जो नाम उन्होंने दिए हुए हैं वो बिल्कुल शास्त्रों में जो है, उन्होंने एक एक बात बताई है, हर शास्त्र की बात मेरे को बताई। जब मैं समझ गया, क्योंकि मैं पहले पुराण शास्त्र पढ़ चुका था, पर मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, उसकी वो कुंजी नहीं मिल रही थी, उसकी कुलजी जो ताला लगा हुआ था। ऊपर से मकान को तो देख लेता कि जो मकान बना है, फिर ताला खोल के अंदर नहीं जा पा रहा था, इसका मतलब क्या होता है। पर संत रामपाल जी महाराज ने सारा मतलब मेरे को समझा दिया। और पहले तो मैं इतना बड़ा जो गुरु पद पर बैठा हुआ था, तो कुछ लोग मेरे पास आया करते थे कि महाराज जब मोड़ा गांजा ज़्यादा पीता है, चिलम ज़्यादा पीता है, तो मैं चुप हो जाता था
कि मैं क्या करूं, मैं तो खुद पीता हूं भाई। जब मेरी भी नहीं छूट पा रही है तो मैं तेरे लड़के की मैं क्या छुड़ाऊंगा। तो मैं चुप हो जाता था, उनसे कुछ नहीं कहता था, कह देता कि और किसी महात्मा को देख ले भाई, मेरे बस की बात नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे आते थे, बस हमको तो वही लोग अच्छे लगते थे जो कुछ चिलम पीने वाले आते थे। कई लोगों ने ऐसे प्रश्न किया, मैंने कहा ना, फिर छुड़ाया, कुछ नहीं हुआ उससे। वो तो संत रामपाल जी महाराज की जब शरण में गए तो आज बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं है, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा हूँ। सर, जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं तो उनसे सबसे यही कहना चाहूँगा कि भाई आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरे को आप देख लीजिए, मैं भी आप ही के साथ था, आपके अखाड़े में था, आपके अखाड़े में मैंने काम किया और भक्ति तो विधि कोई थी नहीं। तो आज आप मेरे को वो शक्ल देख लीजिए, ये देख लीजिए कि पहले कैसा था और अब कैसा हूँ। इसीलिए मैं तो सबको यही कहूँगा कि अगर कल्याण चाहते हो, अगर कल्याण कराना, अगर मुक्ति धाम आपको चाहिए, मुक्ति धाम में जाना है, तो आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएँ और इनसे नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाएं। नहीं तो यहाँ पे कोई चारा नहीं है, कहीं पे भी चारा नहीं है। मैंने सारा कुछ देख लिया शुरू से भी। और जो हमारे जो भाई हैं जो पहले अखाड़े के, अगर वो सुन रहे हो इस इंटरव्यू को, अगर देख रहे हो, तो उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी ये अपनी विदुता को छोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर के आप नाम दीक्षा लो और नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाओ। और नहीं तो बहुत बुरी दिशा हो जाएगी इस देह की। सबको ये प्रार्थना करूंगा कि इतना ये लोग अलग अलग जो विभागों में बट गए हैं, जो मेरे शिष्य भी थे पहले, ठीक है, जो गुरु भाई थे और महंत थे, मैं सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आप आकर के और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपने नाम दीक्षा लें और अपना भक्ति करें और अपना कल्याण करवाएं। मैं तो आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 1 महीना ये भक्ति साधना करें, आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ जाना, अगर आपको नहीं अच्छा लगता, आपको फ़ायदा नहीं हो इसमें, तो आप बेशक आप अपने वापस उसी अखाड़े के लिए लौट जाएं। क्यों कि मेरे को पता है कि 1 महीना का समय तो मैं आपको ज़्यादा कह रहा हूं। अगर आप ये 10 दिन भी इस साधना को करके देख लो, आपका नशा, आपकी जो गांजा, भांग, सिगरेट आदि वगैरह, इनका तो पता नहीं चलेगा। जैसे कि सूरज निकलता है तो रात का पता नहीं चलता कि वो किस दिशा को चली गई, इसकी जानकारी भी नहीं हो पाती कि रात है गई कहाँ। इसी प्रकार संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के, और जब आदमी भक्ति करता है भगत अपनी, तो पता नहीं चलता उसको मेरे विकार कहाँ चले गए, उसे याद ही नहीं रहता कि मैं गांजा पीता था कि सिगरेट पीता, तो पता ही नहीं पड़ता उसको। ऑटोमेटिक भगत जी अपने आप ही जो चला जाता है सब कुछ, कोई चीज़ बकाई नहीं बचती, सारा जो एमाल भरे होते हैं पूरे ऑटोमेटिक ही बाहर निकल जाते हैं। सबसे ही मेरा तो सबसे ये निवेदन है, प्रार्थना है सबसे कि अगर मुक्ति चाहते हो तो अपने जो अहम को छोड़ करके परमात्मा संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आप आ जाएं तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। क्यों कि वैसे नहीं मानते आप मेरे को देख करके आ जाइए, क्योंकि मैं भी एक अखाड़े का गुरु पद पर बैठा था, मैं भी 40-50 नगाओं का महंत था, कई शिष्य भी मैंने बना रखे थे। और आज मैंने अपने शिष्यों को भी इस संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जोड़ दिए हैं। कुछ लोग तो आ गए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हम पे गांजा नहीं छूटता है ना, कुछ लोगों को और समझा रहा हूँ। और जितने भी अगर हमारे जो हमको जानने वाले हैं, अगर मेरा इंटरव्यू सुन रहा हो, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप संत गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आकर और अपना कल्याण करवाएं और भक्ति करें। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा के लिए परमात्मा ने वहाँ से हर प्रांत में, हर जिले में नामदान केंद्र खोल रखे हैं। तो कोई भी प्रांत से, और वहाँ पर टीवी पे, साधारण टीवी पे आप देखोगे तो नीचे पट्टी पे वो नंबर आते हैं। अगर जानकारी ना हो तो उस पर नंबर लगा करके आप फ़ोन पे पूछ सकते हैं कि पुस्तक कहाँ मिलेगी। वैसे तो परमात्मा ने इतना कर रखा है कि हर गांव-गांव, गली-गली में पुस्तक सेवा हो रही है, आप उनसे पुस्तक लेकर के उसे पढ़ सकते हैं। अगर उसमें अच्छा लगे आपको तो नाम ले सकते हैं, नहीं तो आप टीवी पे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज प्रवचन देते हैं तो उसमें आप सुन सकते हैं। उसमें नीचे नंबर आ रहे हैं, उनमें आप नंबर को फ़ोन लगा करके आप पुस्तक मंगा सकते हैं और अपने नाम के लिए जानकारी भी ले सकते हैं कि हमें नाम कहाँ मिलेगा। हर जिले में और नामदान केंद्र खोल रखे हैं, वहाँ पे जा कर के और आप सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साय। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की।